नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कल महा एग्जिट पोल सभी चैनल्स के आए। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपको बता दें कि तमाम जगहों पर जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, अब इसको लेकर सियासत अलग चल रही है। तो कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को आखिर क्या डर सताने लगा है और क्या ये इस खबर से ये बात पता चलती है कि पूरे कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है विधायकों के इधर उधर जाने को लेकर। बड़ी खबर इस वक्त की सुन लीजिए। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है कि आलाकमान इशारा करे, मैं तैयार हूं हर राज्य में विधानसभा चुनाव में हुए जो एग्जिट पोल आए उसके बाद विधायकों को संभालने के लिए। क्या जरूरत पड़ गई विधायकों को संभालने की, इसके साथ मैं आपको बता दूं आखिर किस बात का डर पूरे कांग्रेस की लॉबी को सता रहा है और आखिर किस तरीके से यहां पर कांग्रेस पार्टी को यहां पर सरकार गिरने का भी डर सता रहा है। बता दें आपको आंकड़े क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, यहां पर कहा जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग का कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया है आरोप और यह गंभीर आरोप लगाया है कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर सकती है। क्या होता है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और क्या होती है हॉर्स ट्रेडिंग, मैं आपको समझाऊंगी। बता दें आपको जहां जहां कांटे की टक्कर होती है, जैसे मानकर चलिए मध्य प्रदेश में, राजस्थान में तो जो 10 बड़े बड़े चैनल्स के एग्जिट पोल सामने आए हैं, उनमें से अधिकांश चैनलों ने राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने की बात कही है, जहां पर 4 चैनल्स ने माना कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है। आपको मैं चैनल वाइज एक बार फिर से याद भी दिलाना चाहूंगी कौन से चैनल ने किसको बढ़त दी है। इसी को कहते हैं रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। जहां पर कांटे की टक्कर होती है वहां विधायकों के पाला बदल देने से, दल बदल करने से दूसरी पार्टी जो थोड़ी नीचे जा रही होती है उसको फायदा मिल जाता है और इसी को कहते हैं रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, इसी को कहते हैं पाला बदलने वाला गेम और इसी को कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग में पार्टियां अपनी सूझबूझ से, अपनी तकनीक से ये तमाम दांव पेच खेलती हैं और सामने वाली पार्टी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी को डर सता रहा है कि बीजेपी ये काम कर रही है और बीजेपी को यहां ये बात पता है कि जिस जिस राज्यों में हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, जिस जिस राज्यों में हमने जनता का समर्थन जीता है और जिस जिस राज्यों में प्रधानमंत्री की व्यापक रैली का खूब असर हुआ, व्यापक स्तर पर असर हुआ, बड़े स्तर पर असर हुआ, ऐसे में हमें विधायकों को इधर उधर ले जाने की जरूरत है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है। आखिर डीके शिव कुमार ने कौन से आलाकमान की बात सुन ली और वो कह रहे हैं कि आलाकमान इशारा दे। देखिए क्या कह रहे हैं। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर मैं विधायकों को संभालने के लिए तैयार। कांग्रेस बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाती रहती है और अब कांग्रेस पार्टी को चुनाव हारने का डर सता रहा है। बता दें आपको राजस्थान में जो ताबड़तोड़ चुनावी रैली हुई, राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर यह मुकाबला हुआ। 200 पर होना था, एक कांग्रेस विधायक की मृत्यु हो गई, जिसके बाद 199 पर यह कड़ा टक्कर देखा गया। आपको बता दें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी फायदे में जा सकती है। वहां पर मुद्दे खूब हावी रहे, चाहे वो पेपर लीक का हो, चाहे वो आपको बता दें जल मिशन घोटाला का हो, चाहे आपको बता दें मिड डे मील घोटाला का हो, चाहे आपको बता दें माफियागिरी का हो और चाहे हिंदू एजेंडे पर जो हिंदुओं की भावना को आहत कराया गया दर्जी के कत्ल के बाद से, जो आपने देखा था कि किस तरीके से कत्लेआम हुआ था। अब मैं आपको बता दूं कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की चर्चा हो रही है। कांग्रेस को यह लग रहा है कि बीजेपी वालों ने ये मिलकर कोई गेम ना चल दे जिससे हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़े। राजस्थान में अचानक अशोक गहलोत 100 विधायकों को फोन मिलाते हैं और बातचीत करते हैं। ये तैयारी दिख रही है कि हमारे विधायकों को हमें पकड़ कर रखना है। कहीं अगर हमारा पलड़ा नीचे गिर रहा है तो बीजेपी में हमारे अपने विधायक बागी होकर ना चले जाए। जिन विधायकों को ये लग रहा होगा कि बीजेपी में जाना यहां ठीक रहेगा, इसको कहते हैं रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। आपको बता दें कि विधायकों को संभालने की तैयारी ये कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे बस निर्देश मिलना चाहिए। एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं? एग्जिट पोल के हिसाब से आपको बता दें कि इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया के अनुसार बीजेपी 80 से 100, ये राजस्थान की मैं आपको बता रही हूं। कांग्रेस 86 से 106 सीटें शामिल कर सकती है। वहीं इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे में बीजेपी 80 से 90 और कांग्रेस 94 से 104 सीटें। मध्य प्रदेश में दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी 95 से 115, कांग्रेस 105 से 120 सीटें जीत सकती है। वहीं जन की बात के अनुसार एमपी में कांग्रेस 100 से 123 और बीजेपी यहां 102 से 125 सीटें जीत सकती है। तेलंगाना में इंडिया टीवी कह रहा है कि सीएनएक्स के एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस को सबसे ज्यादा 63 से 80 सीटें मिल सकती है, जबकि बीआरएस को 31 से 47, वहीं बीजेपी को 204 और एआईएमआईएम को 5 से 7, जबकि यानी कि खाते में 0 से 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये है सीटों का अनुमान।
ज्यादातर चैनल्स ने राजस्थान में बीजेपी को जितवाते हुए दिखाया है कि बीजेपी जीत सकती है। और मध्य प्रदेश में बता दें आपको, मध्य प्रदेश में यहां पर कहा जा रहा है कि बीजेपी के आने की ही संभावना बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में नो डाउट कांग्रेस सरकार को सभी चैनल्स ने लगभग दिखाया कि आगे है, तो छत्तीसगढ़ में हो सकता है कि कांग्रेस सरकार जीते, कांग्रेस पार्टी जीते, और वैसे भी कांग्रेस का ही वहां राज चल रहा है। तेलंगाना और मिजोरम में अलग अलग बातें होती दिखाई दे रही है। मिजोरम की बात करें तो त्रिशंकु विधानसभा उभर सकती है, और छत्तीसगढ़ में किसी भी एग्जिट पोल ने भाजपा को बहुमत नहीं दिया है, बहुमत वहां कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। और तेलंगाना में भी अधिकतर चैनल्स ने कांग्रेस को बहुमत दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो नजरें टिकी है वो है राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान का चुनावी एग्जिट पोल यही कहता है कि बीजेपी की आने की संभावना वहां 90% से ज्यादा अनुमानित तौर पर लगाई जा रही है, जो कि बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। वहां पर बता दें आपको, गहलोत के अभी टेंशन बढ़ी हुई है। गहलोत को ऐसा लग रहा है कि कुछ भी जोड़ तोड़ हो, लेकिन विधायक पाला ना बदले, और विधायकों के पाला बदलने के बाद ये गड़बड़ हो जाएगी, हमें सत्ता खोने का डर है। और इसी सब तमाम मुद्दों के मद्देनजर कांग्रेस की अलग खिचड़ी पक रही है, जहां पर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही है। और इसी के मद्देनजर विधायकों को अब समझाया जाएगा, जबकि वहां मुद्दे अलग हावी रहे। यहां पर मध्य प्रदेश में लगातार शिवराज मामा की कुछ ऐसी योजना रही, या लाडली बहन की देख लीजिए, या वहां महिलाओं को ले लीजिए, महिलाओं का खूब समर्थन मिला, और महिलाओं का इतना समर्थन किसी भी राज्य में नहीं मिला है जितना इस बार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मिला है। वो बीजेपी के अभी बतौर राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और इसी के मद्देनजर शिवराज सिंह चौहान के ठीक अलग राजस्थान में गहलोत के कई ऐसे मुद्दे जो जनता पर बिल्कुल ऑपोजिट साइन लेकर आए, जैसे पेपर लीक का मामला, माफियागिरी, योजनाओं में घोटाला, जल मिशन घोटाला, गहलोत के कई मंत्री अंदर। इसके साथ गणेश कॉम्प्लेक्स से जो हजारों करोड़ों के सोना और जवाहरात मिले थे, किरोड़ी लाल मीणा ने ये कहा कि पेपर लीक का सारा पैसा जो कांग्रेस ने गपच लिया वो इस कॉम्प्लेक्स में है। ये तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम बड़े बड़े मुद्दे ऐसे हावी रहे, जो राजस्थान का एग्जिट पोल यही कह रहा है कि बीजेपी वहां पर जीत सकती है, बीजेपी सरकार बना सकती है। और ये लोकसभा के पहले सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल बेहद इंपॉर्टेंट है, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत सकती है, ऐसा अधिकतर एग्जिट पोल्स ने कहा है। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में बिल्कुल कांटे की टक्कर है, ज्यादा कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में बीजेपी को अधिकतर चैनल्स ने जीत के अनुमान की ओर इशारा किया है। तो डीके शिव कुमार का यह बड़ा बयान 5 राज्यों के विधायकों को संभालने के लिए तैयार। क्या आपको भी लगता है कि विधायक कुछ ऐसे होंगे जो कांग्रेस की स्थिति को देखकर भाजपा में शामिल हो जाएंगे? ये अनुमान के तौर पर कहा जा रहा है। अब मैं चाहूंगी आपकी राय, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ऐसा होने वाला है? तो कमेंट ड्रॉप करें, और 5 राज्यों के हुए एग्जिट पोल को आपकी नजरें क्या कहती हैं? कौन से राज्य में कौन सी सरकार की सटीक भविष्यवाणी यहां होती दिखाई दे रही है? आप अपनी राय रखें। शुक्रिया।